हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी क्रॉकजिला को, जो 2012 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। दोस्तों, मैंने ऐसी ही एक और क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी द पूल को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट के चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हम एक बच्चे जाजिंग को स्कूल से अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर निकलते हुए देखते हैं। फिर वो पास ही के क्रोकोडाइल पार्क में जाता है, जो कि बंद था। वहाँ वो एक क्रोकोडाइल को अपनी चीज खिलाने के लिए बुलाने लगता है, लेकिन वो बाहर नहीं आता, तो जाजिंग वहीं बेंच पर बैठ जाता है। तभी उसकी रिपोर्ट कार्ड हवा से उड़कर क्रोकोडाइल के पूल में जा गिरती है। जाजिंग उसे लेने पूल में उतर जाता है। तभी वहाँ उस पार्क का ओनर लुईस जाजिंग को पकड़ लेता है और उसे डांटता है पूल में जाने के लिए। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं, क्योंकि लुई के पास इतने पैसे नहीं होते अब कि वो उन सब क्रोकोडाइल को खाना दे सके, इसीलिए वो इन सब क्रोकोडाइल को बेच देता है। अब वो लोग एक एक करके सब छोटे क्रोकोडाइल्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ एक 26 फीट लंबा क्रोकोडाइल भी होता है जो उनसे कंट्रोल में नहीं आता, तो वो लुई से हेल्प मांगते हैं। लुई अब उस क्रोकोडाइल को बाहर लाता है और बाकी लोग उस पर बेहोशी के डार्ट्स मारकर उसे बेहोश कर देते हैं, और फिर वो उन सभी क्रोकोडाइल्स को ट्रक में लोड करके ले जाते हैं। अब हम एक लड़की वेन को देखते हैं, जो फॉरेन से बहुत सारे पैसे कमाकर वापस बीजिंग आती है और अपने बॉयफ्रेंड जूजियाओ के साथ जा रही होती है। लेकिन रास्ते में ही उनकी तूतू में हो जाती है और जूजियाओ उसे रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। अब वही लोग क्रोकोडाइल्स को लेकर एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां का ओनर एक गैंगस्टर जाओ होता है। वो इन क्रोकोडाइल्स का सूप बनाकर टूरिस्ट को देने वाला था। अब वहां का कुक छोटे क्रोकोडाइल्स को मारकर उन्हें काटने लगता है, और अब बारी आती है उस बड़े वाले क्रोकोडाइल की। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जाजिंग के डैड वैंग को देखते हैं। वो दोनों अब लंच करने लगते हैं और वैंग जाजिंग से उसकी रिपोर्ट कार्ड का पूछता है। जाजिंग उसे सब सच बताता है, लेकिन वैंग को ये बात झूठ लगती है और वो जाजिंग को डांटता है कि उसने रिपोर्ट कार्ड कहीं गिरा दी होगी। अब हमें पता चलता है कि वैंग एक पुलिस कांस्टेबल है, और वो जाजिंग को कहता है कि वो जब तक ड्यूटी से वापस नहीं आ जाता वो घर से बाहर ना निकले। अब जाओ कुक को बोलता है कि इस बड़े वाले क्रोकोडाइल को पहले काटो। अब वो कुक उसे एक बड़ी सी तलवार से मारने ही वाला होता है कि उस क्रोकोडाइल पर बेहोशी का असर खत्म हो जाता है और वो जागकर खुद से बंदी रस्सियों को तोड़ देता है। अब वो क्रोकोडाइल वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसकी दुम से एक चीज टूट जाती है और वो कुक उसकी वजह से क्रोकोडाइल के पूल में गिर जाता है, और पूल के अंदर के क्रोकोडाइल उसे पकड़कर खा जाते हैं, और वो बड़ा वाला क्रोकोडाइल वहाँ से भाग जाता है। अब जाओ अपने आदमियों को बोलता है कि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ क्या हुआ है, और ये बात यहीं रहनी चाहिए। अब हम वेन को देखते हैं, जो कि जूजियाओ के जाने के बाद एक खेत से जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ वो क्रोकोडाइल उसके रास्ते में आ जाता है। वेन डरकर पास ही की एक पोल पर चढ़ जाती है और अपने बैग से उसे दूर भगाने लगती है, लेकिन इत्तेफाक से वो बैग क्रोकोडाइल खा लेता है और वहाँ से चला जाता है। और वेन उसे ढूंढने लगती है, तभी उसे पास दो लोग दिखाई देते हैं। वो उनसे पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछती है और वहाँ जाने लगती है। अब जाजिंग को बुलाने उसके दोस्त आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ स्विमिंग पर चलने का कहते हैं, और जाजिंग घर की विंडो से कूदकर उनके साथ चला जाता है। और वेन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां उसे वैंग मिलता है। वेन उसे बताती है कि एक बड़े से क्रोकोडाइल ने उसका पर्स निगल लिया, जिसमें 1 लाख यूरोस और उसका फोन भी था, और वो उसे बताती है कि क्रोकोडाइल बहुत ही बड़ा था। तो ये सुनकर वैंग को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, जिस पर वेन उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे उस जगह पर साथ चलने के लिए कहती है। अब वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं और वेन उसे वो जगह दिखाती है। तभी वैंग को पास में वही 2 लोग दिखाई देते हैं। वैंग उनसे पूछता है कि आपने किसी क्रोकोडाइल को देखा है, तो वो दोनों मना कर देते हैं, और एक लेडी कहती है कि मुझे तो ये पागल लगती है। फिर वैंग को यकीन हो जाता है कि वो लड़की उसके साथ मजाक कर रही है। वेन फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उससे पूछती है कि यहाँ आसपास किसी के पास क्रोकोडाइल्स हैं। फिर वैंग वेन को लेकर लुई के क्रोकोडाइल पार्क आ जाता है, लेकिन वो बंद होता है और वहाँ कोई भी नहीं होता। वैंग वहाँ लगे पोस्टर से लुई के नंबर पर कॉल करता है और लुई उसे बताता है कि उसने अपने क्रोकोडाइल जाओ को बेच दिए हैं। वो उसे उसका नंबर सेंड कर रहा है, वो उससे पूछ ले।
अब वैंग जाओ को कॉल करता है और जाओ अपने एक आदमी से उसकी बात करवाता है और वो कहता है कि हाँ, सारे क्रोकोडाइल्स हमारे पास ही हैं और हम उन्हें लेकर बस रेस्टोरेंट पहुंचने ही वाले हैं। अब वैंग को पक्का यकीन हो जाता है कि वेन ये सब मजाक कर रही है और वो उसे अपने घर जाने को कहता है और वहां से चला जाता है। अब हम जाजिंग को देखते हैं जो कि दरिया के पास ही अपने दोस्तों के साथ नहा रहा होता है। तभी वहाँ एक पागल शराबी आ जाता है। वो वहाँ वो क्रोकोडाइल देख लेता है और बच्चों को वार्न करने लगता है कि देखो, डायनासोर है पानी में। लेकिन बच्चे उसे पागल समझकर उसे भगाने लगते हैं और वो क्रोकोडाइल पानी में उतर जाता है। और वैंग वापस से वेन के पास आता है और उसे उसके नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है। वेन कॉल करती है तो उसके नंबर पर अभी भी कॉल जा रही होती है। वैंग को लगता है कि अगर ऐसा होता तो मोबाइल पर कॉल नहीं जानी चाहिए थी। फिर वो वेन के लिए बस रुकवाता है और उसे उसके शहर जाने को कहता है। वेन मना करने लगती है तो वैंग उसे जबरदस्ती बस में बिठाने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी वैंग के पास हेल्प के लिए आता है। वो कहता है कि वो अपनी बकरी हमेशा तालाब के पास बांधता है, लेकिन वो आज वहाँ पर नहीं है। वेन कहती है कि जरूर उसी क्रोकोडाइल ने उसकी बकरी खाई होगी। वैंग उसे बस में बिठाता है और कहता है कि अपने शहर जाओ वरना मैं तुम्हें लॉकअप में बंद कर दूंगा। लेकिन वेन अपने पैसे कैसे छोड़ने वाली थी। वो बस की विंडो से कूद जाती है और वैंग को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। अब वो आदमी उन्हें लेकर उसी जगह पहुंचता है। वहाँ तालाब में वेन को एक जगह खून दिखाई देता है। वैंग अंदर जाकर देखता है तो उसे उस आदमी की बकरी का सर मिलता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि किसी क्रोकोडाइल ने इस बकरी को खाया होगा। अब वैंग घर पहुंचता है और वो देखता है कि जाजिंग एक डंडे की मदद से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ वैंग का पीछा करते हुए वेन पहुंचती है। वैंग उसे कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो पुलिस में इसकी रिपोर्ट करने जा रहा है जब तक वो यहाँ रुक जाए। फिर वो जाजिंग को उस पर नजर रखने को कहता है और वो दोनों घर में चले जाते हैं। अब रात हो जाती है और जाजिंग उनके लिए पास्ता बनाने लगता है और हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल अब वैंग के घर के बाहर होता है। तभी हम वैंग को देखते हैं जो जाओ के पास पहुंच जाता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चल जाता है कि वो 26 फीट लंबा क्रोकोडाइल इसी के पास से भागा है और वो उसे पुलिस स्टेशन आकर इस मामले की रिपोर्ट लिखवाने को कहता है। अब वैंग लुई को कॉल करता है और उसे सब बताता है कि क्या हुआ है। लुई कहता है कि वो फीमेल क्रोकोडाइल है और वो अब दरिया की तरफ अंडे देने जा रही होगी। तभी वैंग को याद आता है कि दरिया और तालाब के बीच में उसका घर आता है, तो वो फौरन अपने घर की तरफ के लिए निकलता है। अब घर में वेन और जाजिंग पास्ता खाकर ऊपर सोने के लिए चले जाते हैं। तभी वो क्रोकोडाइल उनके घर में एंटर हो जाती है और फिर वहाँ घूम फिर कर वो स्टेयर से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। आवाज सुनकर जाजिंग देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो लुई की क्रोकोडाइल है। लेकिन वेन ये देखकर डर जाती है और जाजिंग को लेकर पीछे हटती है और एक बड़ा नाइफ उठा लेती है। नाइफ को देखकर उस क्रोकोडाइल को लगता है कि वो भी उसे मारने वाली है, तो वो उस पर अटैक करने लगती है और वो दोनों रूम में जाकर दरवाजे को अलमारी की मदद से बंद कर देते हैं। लेकिन वो क्रोकोडाइल दीवार तोड़कर रूम में घुसने की कोशिश करने लगती है। अब वेन और जाजिंग विंडो की मदद से ऊपर छत पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वेन ऊपर नहीं चढ़ पा रही होती। तभी वहाँ वैंग भी पहुंच जाता है और वो अपनी बाइक के जरिए उस क्रोकोडाइल पर छलांग लगाता है, जिससे वो क्रोकोडाइल नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से वो भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि उस क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए आर्मी तक आ जाती है और न्यूज में भी उसकी रिपोर्टिंग होने लगती है। अब पुलिस स्टेशन में वैंग जाओ से पूछताछ करने लगता है और वहाँ जाजिंग और वेन भी होते हैं। तभी एक पुलिस वाला आता है और वैंग से कहता है कि जाओ, तुम्हें चीफ बुला रहे हैं। वैंग उसे यहीं बैठने का कहता है और चीफ के पास चला जाता है। वैंग के जाने के बाद वेन जाओ से क्रोकोडाइल के बारे में पूछने लगती है कि उसका हाजमा कैसा होता है। जाओ बताता है कि वो तो 2-3 घंटे में ही हजम कर लेता है। तभी जाजिंग से उसे पता चलता है कि क्रोकोडाइल वेन के 1 लाख यूरोस खा गया है। अब इतनी बड़ी रकम का सुनकर जाओ के दिल में लालच आ जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है और अपने आदमियों को रेडी करने लगता है उस क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए। अब वो कार में बैठकर निकलते हैं, लेकिन आगे जाकर पुलिस ने सारे दरिया के पास जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया होता है, तो वो अपनी गाड़ी को एक जगह पार्क करके एक बोट में निकल जाते हैं। अब जब वैंग वापस आता है तो वेन उसे बताती है कि जाओ चला गया है। अब वेन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है क्रोकोडाइल को जल्दी ढूंढने के लिए, लेकिन वैंग समझ जाता है कि वो उससे उसकी गन लेना चाह रही थी। फिर वो उसे कहता है कि वो किसी होटल चली जाए, लेकिन वेन वहीं पर सो जाती है। अब सुबह हो जाती है और लुई पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उस क्रोकोडाइल को पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना बहुत तबाही हो सकती है। अब पूरी पुलिस और आर्मी उस क्रोकोडाइल को ढूंढने के लिए रेडी होने लगती है और वैंग लुई को लेकर उस क्रोकोडाइल को ढूंढने निकलता है।
वैन अब जाजिम को उठाती है और उसे झूठ कहती है कि पुलिस ने क्रोकोडाइल को पहाड़ी की तरफ ढूंढ लिया है और वो उसे मारने वाले हैं। तो जाजिम उसके साथ निकल जाता है क्योंकि उसे वहां जाने का रास्ता पता होता है। अब वैन और जाजिम को रास्ते में जाओ और उसके आदमी मिल जाते हैं, तो वो दोनों भी उन्हीं के साथ उस क्रोकोडाइल को ढूंढने साथ हो जाते हैं। अब जाओ को एक तालाब के पास उस क्रोकोडाइल के निशान मिलते हैं और वो समझ जाता है कि वो इसी तालाब में गई है। अब जाओ प्लान बनाता है कि उन्हें किसी जिंदा चीज को चारा बनाकर लटकाना होगा, जिसे देखकर वो क्रोकोडाइल तालाब से बाहर आ जाएगी। इसके लिए वो वैन और जाजिम को पकड़ लेते हैं और उन दोनों को एक साथ बांधकर लटका देते हैं और जाओ के बाकी आदमी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अब कुछ देर बाद ही वो क्रोकोडाइल वहां आ जाती है और वैन और जाजिम की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो जाजिम को पहचान जाती है और वो उन्हें कुछ भी नहीं करती। तभी जाओ का एक आदमी उस पर बेहोशी का डांट मारने वाला होता है। तभी वो क्रोकोडाइल गुस्से में आ जाती है और वापस से तालाब की तरफ जाने लगती है। तभी एक आदमी उस पर जाल फेंकता है, लेकिन उस जाल में जाओ फंस जाता है और वो जाल क्रोकोडाइल की दुम में अटक जाता है और वो जाओ को खींच कर ले जाने लगती है। तभी वहां वैंग और लुई भी पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि जाओ बच गया है, लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल उस पर अटैक करके उसे खा जाती है और वापस से तालाब में चली जाती है। अब वैंग जाजिम और वैन को छुड़ाता है और उस क्रोकोडाइल का पीछा करने चला जाता है। वो उन्हें तालाब के पास ही मिल जाता है और वैंग गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। तभी वैंग की गन निकालकर क्रोकोडाइल पर फायर करती है, जिससे वो गुस्से में आ जाती है और गाड़ी पर टक्कर मारकर एक खेत में घुस जाती है। अब वैंग भी उसके पीछे उस खेत में घुस जाता है, लेकिन एक जगह पहुंचकर गाड़ी जाने का रास्ता नहीं होता और वो देखते हैं कि वो वापस से तालाब की तरफ जा रही होती है और हम देखते हैं कि वो क्रोकोडाइल रोड पर आकर फिर से तालाब में चली जाती है। अब हम देखते हैं कि पुलिस तालाब और दरिया के पास से ही सब टूरिस्ट और लोगों को हटा रही होती है और वैंग पुलिस चीफ के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे पता है कि क्रोकोडाइल को कैसे ढूंढना है। उसके पेट में एक फोन है और हम जीपीएस से उसकी लोकेशन का पता लगा सकते हैं और इस तरह से उन्हें उस क्रोकोडाइल की लोकेशन मिल जाती है। अब वैंग और लुई एक बोट में उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और लुई को यकीन होता है कि वो क्रोकोडाइल उसकी बात जरूर मानेगी और वो उसे किनारे पर लाकर बांध देगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वैंग उसे शूट कर दे। अब कुछ देर बाद वो क्रोकोडाइल वहां आ जाती है और लुई इसे कंट्रोल करता हुआ किनारे की तरफ ले जाने लगता है। अब किनारे के पास पहुंचकर लुई खुद पानी में उतर जाता है और उसे किनारे की तरफ बुलाने लगता है और फिर उसे ऊपर ले जाता है। वो क्रोकोडाइल गुस्से में होती है, लेकिन लुई उसे कंट्रोल कर लेता है और वो काम हो जाती है। तभी वहां जाओ का एक आदमी आ जाता है और वो क्रोकोडाइल को मारने बढ़ता है, लेकिन क्रोकोडाइल उसे उछलकर फेंक देती है और फिर से वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो लुई से भी कंट्रोल नहीं हो रही होती और वो उसे भी उछाल देती है और लुई बहुत बुरी तरह से गिरता है और फिर क्रोकोडाइल वैंग की तरफ बढ़ने लगती है। वैंग डर कर फायर कर देता है और वो गोली सीधा क्रोकोडाइल के दिमाग पर लगती है और वो गिर जाती है। अब क्रोकोडाइल लुई की तरफ देखती है जो कि तड़प रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर लुई और क्रोकोडाइल दोनों एक साथ दम तोड़ देते हैं। अब हम उसी रास्ते का सीन देखते हैं जहां वैन को अपने पैसे मिल गए थे, लेकिन उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वैन कहता है कि अब ये बस पजल बनाने के काम आएंगे बच्चों के। फिर वो साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं। अब हम वही रोड देखते हैं जहाँ से वो क्रोकोडाइल तालाब के अंदर गई थी और वहाँ हम बहुत सारे अंडे देखते हैं जिसमें से क्रोकोडाइल के बच्चे निकल रहे होते हैं। मतलब कि उस क्रोकोडाइल ने तालाब में जाने से पहले अंडे यहीं दे दिए थे और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी क्रोकजिला की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको और भी क्रोकोडाइल या किसी और एनिमल मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करना और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।